हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में आज का हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट कि हमें ये चेक करना है कि एक गिवन ईयर लीप है या नहीं। अगर हम लीप ईयर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें पता है कि हर एक सेंचुरी में जो चौथा साल होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें, 21st सेंचुरी, तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, इस प्रकार से ये सारे क्या है, लीप ईयर है। लेकिन अगर हम सेंचुरी की बात करें, 2000 या 1900, है ना, इस प्रकार से बात करें तो ये लीप ईयर तभी होते हैं जब ये 400 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 1900 की, तो 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है, बिकॉज 1900 जो है ये 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 1900 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई सेंचुरी ईयर आता है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लियर के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम अगर सेंचुरी की बात करें, जैसे 2000 है और 2000 के बाद क्या आएगा, 2100 आएगा। जैसे 2000 और 2100, तो 2000 और 2100 के बीच में हर एक जो चौथा साल होगा वो लीप ईयर होगा। लेकिन क्या 2000 लीप ईयर है, क्या 2100 लीप ईयर है, क्या 1900 लीप ईयर था? इस प्रकार से अगर हम सेंचुरी की बात करें तो हमें 400 से डिवाइड करके ये चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, क्यों? बिकॉज हमें प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना पड़ेगा आउटपुट इनपुट के लिए। चलिए, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मेन को डिक्लेयर कर लेंगे वॉइड मेन। इसके अंदर में हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यूजर से सबसे पहले हम ईयर को तो ले लेंगे, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंट ईयर। ओके, और यूजर को बोलेंगे printf, हम यूजर को बोलेंगे एंटर एनी ईयर। तो यूजर क्या करेगा, एक ईयर को एंटर करेगा, ठीक है। और हम उसे स्कैन करा लेंगे, यानी कि हम उसे स्टोर करा लेंगे। किस में स्टोर कराएंगे बताइए, %d ईयर में। तो %ईयर, ईयर में क्या होगा, हमारा ईयर का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हमें पता करना है कि ये ईयर जो यूजर ने दिया है वो लीप है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि क्या वो सेंचुरी है ना। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या जो ईयर यूजर दिया है वो सेंचुरी है। तो सेंचुरी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेंचुरी से डिवाइड करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता करना है कि 200 ये सेंचुरी है या नहीं है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, और रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर सी लैंग्वेज में मौजूद है, डेट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। यहाँ पे मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। देखेंगे इफ ईयर जो यूजर के द्वारा गिवन है मॉड 100 डबल इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर ने जो ईयर दिया है अगर वो 100 से पूरी पूरी तरह कट जाता है, रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, मतलब वो सेंचुरी है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हम चेक करेंगे कि क्या जो ईयर है वो 400 से भी डिविजिबल है। क्या वो 400 से भी डिविजिबल है? अगर वो 400 से डिविजिबल है देन प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि %d इज ए लीप ईयर। क्या प्रिंट कर दो, %d इज अ लीप ईयर, और %d की जगह ईयर। आगे बात समझ में? अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करो, ये प्रिंट कर दो कि %d इज नॉट अ लीप ईयर। प्रिंट एफ %d इज नॉट अ लीप। देखिए मैं कंट्रोल-d भी कर सकता था, अब चलिए हो गया। और यहाँ पे %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, ईयर। ये हो गया हमारा सेंचुरी के लिए। ओके, ये जो हमने कोड अभी लिखा है सेंचुरी के लिए लिखा है, 1900, 2000, 2100, 2200, 1800, 1700, ये सब सेंचुरी ईयर जो थे वो लीप ईयर थे या नहीं, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने इस कोड को लिखा। यानी अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल होगा तभी लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो सेंचुरी नहीं है, अगर वो 1752 है, 1860 है, 2004 है, 2022 है, इस प्रकार से कुछ ईयर है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एल्स में लिखेंगे। ओके,
उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 से जैसे हम लोग बचपन से करते हैं डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन एक इफ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं लूपिंग इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में। ओके, इफ क्या है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, सिंपल, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसे करेंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ओके, तो इसे हम ले आएंगे यहाँ और लिखेंगे परसेंटेज इज लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो इसे करेंगे कंट्रोल सी और इसे करेंगे यहाँ कंट्रोल वी। अगर ऐसा नहीं है तो परसेंटेज हमारा लीप ईयर नहीं है। बस यही था हमारा कोड। तो इसे एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करेंगे ताकि ये पूरा एक में आ जाए। 1 मिनट। आई होप आप लोगों को फ़ोन पे भी अच्छे से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 720 कर लीजिए, तब देखिएगा। हाँ, अब इस कोड को समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया, अगर ये क्या हो गया, 1 मिनट। हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि अगर सेंचुरी है तो 400 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है, सीधी बात। अगर वो सेंचुरी नहीं है, लाइक 1752, 1860, 2004 इस प्रकार से कुछ है, तो अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। एकदम सिंपल सा लॉजिक। ओके, चलिए तो हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ये हमसे बोल रहा है कि एंटर एनी ईयर। हम ईयर एंटर करते हैं लाइक 1900, जो कि एक लीप ईयर नहीं था। तो ये क्या बता रहा है कि 1900 इज अ लीप ईयर। ओके, तो कहाँ पे एरर आया है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे बता रहा है कि 1900 एक लीप ईयर है। देखिए एकदम सिंपल सा यहाँ पे एक एरर हमने, मीन्स एरर नहीं है ये, और यही खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज हमने सिंटैक्स सही लिखा है लेकिन लॉजिक हमारा गलत हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो एक प्रोग्रामर को, एक कोडर को सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है यही चीज़ें करती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ईयर मॉड 400, लेकिन यहाँ पे क्या हमने डबल इक्वल 0 लिखा ही नहीं है, हम इसे कंपेयर करवा ही नहीं रहे। क्या हमने यहाँ भी ऐसा किया है, नहीं। दोबारा से हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे और चेक करेंगे कि क्या आउटपुट हमारा आता है। ओके, ये हमें बोल रहा है एंटर एन ईयर, हम लोग 1900 डालेंगे और ये बता रहा है कि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, 1900 हमारा लीप ईयर नहीं था। दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को और इस बार हम कोई लीप ईयर डालते हैं, लाइक सेंचुरी की अभी हम बात कर रहे हैं, 2000 जो सेंचुरी था वो लीप ईयर था, तो ये बता रहा है कि 2000 इज अ लीप ईयर। चलिए अब हम कोई नॉन सेंचुरी नंबर डाल के देखते हैं, लाइक अगर हम 2004 की बात करें तो वो एक लीप ईयर था, तो बता रहा है 2004 इज अ लीप ईयर। लेकिन अगर हम बात करें 2005 की तो वो लीप ईयर नहीं था, तो हम 2005 डालते हैं, तो ये बता रहा है कि 2005 इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए कोई फ्यूचर डाल के देखते हैं, लाइक अगर हम 2024 की बात करें तो वो एक लीप ईयर होगा, तो बता रहा है कि 2024 एक लीप ईयर होगा। और हम कोई सेंचुरी भी फ्यूचर का डाल के देखते हैं, लाइक अगर हम 2100 डालें तो ये बता रहा है कि 2100 जो आएगा वो लीप ईयर हमारा नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कि कैसे लीप ईयर का प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ठीक इसी प्रकार से बनाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे एक्सेस कीजिए। उसमें टोटल प्रोग्राम आपको सीक्वेंस वाइज में मिल जाएंगे, सारे प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है आपको लिंक, जहां से आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।